आज हम बात करेंगे व्रत के बारे में। ओशो ने व्रत की बड़ी सुंदर परिभाषा दी है। अक्सर नवरात्रि चल रही हैं, लोग फास्टिंग करते हैं, व्रत रखते हैं। ओशो कहते हैं व्रत का वास्तविक अर्थ को समझो, क्योंकि बिना वास्तविक अर्थ को समझे व्रत रखना बहुत बड़ी मूर्खता है। मैंने बहुत सारे कथावाचक सुने, बहुत सारे मौलानाओं को सुना, बड़ी गलत गलत परिभाषाएं दी हैं लोगों ने। ओशो कहते हैं कि व्रत का अर्थ है कि परमात्मा की याद में इतना खो जाना कि आपकी भूख प्यास स्वतः ही भूल जाएं आप। उसे व्रत कहा गया है। यानी कि इसको हम उपवास भी कहते हैं, परमात्मा के निकट वास होना। ओशो कहते हैं कि आप मीरा को देखिए। मीरा जब नाचती है, गाती है, प्रेम में डूबती है, तो क्या उसे अपनी भूख की याद रहती है? उसे तो सिर्फ एक ही याद रहती है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। राम कृष्ण जब माँ काली की भक्ति करते हैं तो उन्हें माँ काली ही याद रहती हैं। और इस याद के दौरान जितनी भी भूख प्यास होती है वो स्वतः ही मिट जाती है, मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मिट जाती है। वो कहते हैं कि महावीर नग्न हो जाते हैं। कैसे नग्न हो गए महावीर? जब महावीर इतने लीन हो गए ध्यान में, और ध्यान में लीन होते ही वो एक छोटे से बालक हो गए। इतने छोटे से बालक हो गए, इतने छोटे बालक हो गए कि वस्त्रों का बोध भी ना रहा और वस्त्र छूट गए। तो हमने क्या अर्थ निकाला कि अगर आप भूखे रहते हैं तो आप महावीर हो जाएंगे, अगर आप भूखे रहते हैं तो आप मीरा हो जाएंगे, अगर आप भूखे रहते हैं तो आप रामकृष्ण हो जाएंगे। जबकि बात बिल्कुल उल्टी है। जब जब आप परमात्मा के निकट जाएंगे तब तब आप अपनी भौतिक चीज़ों से दूर हो जाएंगे। और जब जब आप भौतिक चीज़ों को पकड़ना या छोड़ना चाहेंगे तब तब आप परमात्मा से बहुत दूर हो जाएंगे। तो ओशो कहते हैं वास्तविक व्रत को रखें, जो वास्तविक व्रत है उसको रखें।